मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जब ग्लोबलाइजेशन की, आपने तीन चीज़ सुनी होंगी कहीं ना कहीं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इट्स जनरली मोस्ट of the public sector is converting into the private sector, that means प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण पे बहुत फोकस कर रही है। लेकिन निजीकरण प्राइवेटाइजेशन से पहले एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका अर्थ क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब आपने वर्ड सुना होगा कि ग्लोब ब्लू कलर का जो होता है, इट इज अ फुल शेप इन आवर अर्थ, है ना। तो आई एम कनेक्टिंग दिस ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट इज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आई एम हैविंग अ शॉप, मेरी कोई शॉप है और वो मेरी कॉलोनी में है। अब जो मेरे कस्टमर हैं वो सिर्फ मेरे कॉलोनी के होंगे, आसपास दो एक कॉलोनी के और होंगे। इसके अलावा बाहर से मेरे साथ कोई बिजनेस करेगा क्या, या मार्केट का दूर का एरिया कोई छोड़कर मेरे कॉलोनी की शॉप पर मेरे प्रोडक्ट लेने आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अब हम इसको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे समझते हैं कि जब हम बिजनेस हमारी ऑन कंट्री में करते हैं तो डेफिनेटली द कस्टमर्स आर ओनली दोज हु विल लिविंग इन आवर कंट्री। सिर्फ वही लोग होंगे जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में रहते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा हटकर सोचते हैं और हम इस बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर फैलाते हैं, पूरी दुनिया में हम हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी पूरे वर्ल्ड के होंगे जो हमारे साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होगा, या कितने टाइप से ग्लोबलाइजेशन होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हम उसको एक बाउंडेड फॉर्म में कुछ शब्दों के साथ देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस। सबसे पहले क्या है कि हम ग्लोबलाइजेशन को एक प्रक्रिया बता रहे हैं, एक प्रोसेस बता रहे हैं ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्ट होना, इंटीग्रेशन अमंग द पीपल। ठीक है, मिलजुलना, किसके साथ, पीपल के साथ, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। इनमें तीन चीज होती है जो इंटरेक्टेड और इंटीग्रेशन दोनों का, तीनों का होता है। पीपल का होता है, कंपनीज का होता है, एज वेल एज द गवर्नमेंट का होता है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट इज इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सेलरेटेड सिंस द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन पर की जो स्पीड थी वो 18th सेंचुरी से बढ़ी, ड्यू टू द एडवांस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 18th सेंचुरी से अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, इट्स बिकम एडवांस, वो एडवांस बन चुकी थी, आधुनिक बन चुकी थी। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के भी नए नए साधन उपलब्ध थे और कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे मोड्स और मीडिया चैनल्स अवेलेबल थे। जिससे देखो, अब पहले अगर हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई चैनल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, या बिना कम्युनिकेशन के कि भाई मैंने कॉल पे ऑर्डर रिसीव किया, या सामने वाले ने मुझे ऑर्डर दिया, या मैंने इंपोर्ट करने के पर्पज से, एक्सपोर्ट पर करने के पर्पज से सामने वाले से कम्युनिकेशन करा कि भाई आपकी कंट्री इस प्रोडक्ट का ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, हमारी कंट्री में इसका इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वॉटएवर, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो क्या आप आपके प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में सेंड कर सकते हैं? तो जब वो प्रोडक्ट हमारी कंट्रीज में आएंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल समझ लो कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अभी हम सभी अदर कंट्रीज के साथ एसोसिएट हैं। इंडिया के कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जापान, चाइना, अमेरिका, दुबई, जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं, सभी से प्रोडक्ट हमारा इंडिया जो है वो भी क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, परचेज करता है। जैसे चाइना के बहुत सारे आइटम इंडिया में हम देखने को मिलते हैं, बिकॉज उनका जो रेट होता है वो बहुत ही चीप होता है, सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बात खराब क्वालिटी के होंगे नहीं, थोड़ी बहुत तो सर्विस दे देंगे, इसलिए क्योंकि चाइना जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। टेक्नोलॉजी के इतने आधुनिक एडवांस मोड उनके पास अवेलेबल है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या
टेक्नोलॉजी है। जापान की बात करें तो कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे आपने वीडियोस देखे होंगे अदर कंट्रीज़ के कि वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि नई नई तरीके की चीज़ें वहाँ पर लोग क्या करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। हमारे यहाँ हम बहुत पीछे हैं, है ना, ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, मैनी फैक्टर्स आर देयर कि हम पिछड़े हुए हैं बहुत। हम बिल्कुल एडवांस अपने आप को नहीं कह सकते बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी हम फुल्ली डेवलप नहीं है, जस्ट वी आर ग्रोइंग। अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अपने कंट्री का विकास हो रहा है। विकास पूरी तरीके से हो गया या पूरी डेवलप कंट्री है हम ये नहीं कह सकते। अमेरिका को आप डेवलप कंट्री कह सकते हैं क्योंकि ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, लिटरेसी रेट, ठीक है, सच ऑल फैक्टर्स आर टू मच इम्प्रूव एज कंपेयर फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री की तुलना में। सो दिस इज अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जब मोड बढ़े या फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई तो अब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट करके ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू या किसी भी वे से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ जाएंगे, हमारे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट अदर कंट्रीज़ में चले जाएंगे। तो सब प्रोडक्ट हमको यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसके क्या एडवांटेज है और ग्लोबलाइजेशन से के क्या क्या कारक, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ वैश्वीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है पॉलिटिकल एंड लास्ट वन इज द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब हम जब बात करेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, दैट मीन्स कि इट्स जस्ट फोकस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड कोऑर्डिनेशन विद फाइनेंशियल एक्सचेंज। इसका क्या मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अनुसार मतलब यहाँ पर आर्थिक रूप से वैश्वीकरण होगा। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमिक फॉर्म में, तो जितने भी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट है या उसमें क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई बाहर की बहुत सारी कंपनीज आकर इंडिया में क्या करती है, अपना प्लांट सेटअप करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर क्या करना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना। दैट मीन्स कि हमारे गवर्नमेंट के जब अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो डेफिनेटली अदर कंपनीज विल इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में आके जब इन्वेस्ट करेंगे, जब उनके बड़े बड़े प्लांट्स है ना, उनकी कंपनीज, उनकी फैक्ट्रीज, इंटरनेशनल कंपनीज जब हमारे यहाँ सेटअप होगी तो यहाँ का जो बाजार है, यहाँ का जो मार्केट है वो भी क्या होगा, राइज होगा। लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे या उनकी अर्निंग जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज वेल एज कोऑर्डिनेशन इन फाइनेंशियल एक्सचेंज कि भाई पैसों का भी तो आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज जो होगा वो पैसों से लेकर वस्तु, सर्विसेज सभी का होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब आर्थिक वैश्वीकरण। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के साथ या इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर क्या कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्सचेंज है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं या उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन दैट मीन्स द मेंटेनिंग गुड रिलेशन और जस्ट फोकसिंग ऑन द रिलेशन विद द इंटरनेशनल लेवल विद द गवर्नमेंट एंड द अदर पार्टीज। जो भी अलग पार्टीज हैं या जो भी गवर्नमेंट है उनका पॉलिटिकल क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होगी, आसानी होगी, सहायता होगी। ये सिर्फ मैं इंडिया की अदर कंट्रीज से बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड में जितनी भी लार्ज कंट्रीज हैं वो सभी एक दूसरे के साथ इन 3 तरीके से क्या करती हैं या 3 तरीके से ग्लोबल लेवल पर फैली हुई हैं या एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। जैसे इंडिया और जापान, अमेरिका और जापान या ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, लाइक दिस। तो जितने भी अदर कंट्रीज है दे ऑल आर डूइंग सच काइंड ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज इन द different manner, but here we are just talking about the political globalization.
कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होगा दैट मीन्स सांस्कृतिक तौर पर वैश्वीकरण होना। दैट मीन्स ऑल द अदर कंट्रीज आर इंटीग्रेटेड ऑन द लेवल ऑफ द कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी। सांस्कृतिक तौर पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। या जो भी कल्चर है, जैसे हम कहते हैं ना पश्चिमी सभ्यता भाई अपना ली गई है, या हमारे यहाँ के कल्चर को छोड़कर दूसरी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। तो कल्चर इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। इट इज योर अटैक, योर फूड, योर टेक्नोलॉजीज और the way how you treating to the others, each and everything is adopting from our country with the other countries। जैसे दूसरे कंट्री हमारे यहाँ के कल्चर को अपना लें और हम उनके कल्चर को फॉलोज करें। जैसे फूड के सेंस में, अटायर के सेंस में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ग्लोबलाइज है या जिनके अनुसार भी ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड जो है वो फैल चुका है, या वैश्वीकरण पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही स्प्रेडिंग होता है, फैलना होता है हर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ का अदर कंट्री के साथ। जितने भी बिजनेस होंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे, जितनी भी चीज़ों को एक्सचेंज किया जाएगा, वो प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, मनी हो, एवरीथिंग इज डन ऑन द ग्लोबल लेवल, जिसको वैश्विक स्तर पर क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। These are the factors for the globalization. So क्या कारक है वैश्वीकरण के? पहला हम देख लेते हैं कि कंपटीशन हैज बिकम मोर ग्लोबल। देखो, जब बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता है या एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो जो कंपटीशन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो भी वैश्विक स्तर पर हो जाता है, विश्व स्तर पर हो जाता है, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। कि भाई हम देखते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले क्या होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। तो अगर हम देखें कि अदर कंट्रीज़ का, अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट देखें तो अगर अदर कंट्रीज़ की कोई प्रोडक्ट है, मेड इन जापान है या मेड इन यूएसए है या मेड इन चाइना है, तो इन सब में जो सस्ता, या मेड इन इंडिया है, तो सबसे जो सस्ता प्रोडक्ट होगा वो मालूम है हमें कि चाइना का होगा। तो जस्ट पीपल आर फोकसिंग ऑन इट। अभी जब से ये कोरोना वाला सिस्टम चालू हुआ है तो जस्ट पीपल्स आर अवॉइडिंग द चाइनीज आइटम। लेकिन उसको अगर हम ये सोचते हैं कि भाई कंज्यूमर को कहा जाता है कि स्टॉप परचेसिंग द चाइनीज आइटम, लेकिन उसके साथ जो बिजनेस है वो ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जा सकता कि भाई कोई प्रोडक्ट चाइना का हमारे इंडिया में आएगा नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, इसके ऊपर क्यों पहल नहीं करती है गवर्नमेंट। तो उसके अलग अपने रीज़न है, वो बहुत डीप रीज़न होंगे अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो जस्ट हमको सिर्फ अभी ये कहा जा रहा है कि वी हैव टू जस्ट इग्नोर दोज काइंड ऑफ आइटम्स। अगर या हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे यहाँ के या मेड इन इंडियन जो प्रोडक्ट है उन्हीं पर क्या करना है, फोकस करना है। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति ही सुधरेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम ग्लोबल लेवल से हट जाएंगे या हमें कट कर दिया जाएगा या हम अदर कंट्रीज़ के साथ फिर बिजनेस करने योग्य नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिर्फ ये है कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे या दोज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री ओनली, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनर वी विल इंक्रीज और वी विल इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक कंडीशन। हम हमारे ही देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारेंगे और उसको मजबूत बना सकते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज फॉर बिकम कॉम्पिटिशन हैज बिकम मोर ग्लोबल। जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है, ग्लोबल हो गई है। मतलब अब सिर्फ किसी प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटर नहीं है, हजारों कॉम्पिटिटर है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैव इम्प्रूव्ड अमंग सम मेजर इकोनॉमिक पर्पस। जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, सभी कंट्रीज के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो कैसे, जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे यूक्रेन और रूस का क्या हो रहा था, तृतीय विश्व युद्ध ऐसा कह रहे थे कि वो चालू है। तो रूस और यूक्रेन में जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी मतभेद थे, तो इंडिया से कहा जा रहा था या अमेरिका जो है वो ऐसे मीडिएटर वहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने की, सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका ने तो हटा ही दिया था, किसी भी तरीके की हेल्प करने से मना कर दिया था यूक्रेन में। तो लाइक दैट कि ये कह सकते हैं कि जब भैया बिजनेस होता है वर्ल्ड वाइड या एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जब बिजनेस होते हैं तो जो
पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अब वो आर्थिक दृष्टि से हो या खुद के इंडिविजुअल फायदे की दृष्टि से हो, वो अलग मैटर है। लेकिन हाँ, अगर आप एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस हो रहा है या अदर कंट्रीज एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, तो डेफिनेटली मेजर इकोनॉमिक पर्पस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ गुड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट फैक्टर इज टू कंट्रीज कोऑपरेट मोर ऑन ट्रांजैक्शनल इश्यूज। जो अदर कंट्रीज हैं वो ट्रांजैक्शनल रिलेटेड इश्यूज के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कोऑपरेट हो जाती है, क्योंकि भाई हम भी उन्हें रोजगार दे रहे हैं, हम भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, अदर कंट्रीज भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो ट्रांजैक्शनल इश्यूज हैं इट बिकम ईजी। एंड लास्ट फैक्टर इज टू द क्रॉस नेशनल कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट। जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे क्रॉस नेशनल लेवल पर होंगे, ये जो कोऑपरेशन होगा वो हर कंट्री का एक दूसरे के साथ होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑल कंट्रीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना। और जितनी भी ये सब जो मैंने बताया है, ये सब मान के चल रहे हैं कि दिस ऑल आर द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज हैं और दिस ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हर कंट्री एक दूसरे के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है। हर कंट्री का एक दूसरे के साथ क्या है, गुड रिलेशन है। दिस फॉर एग्जांपल दिस 5 कंट्रीज आर डूइंग द बिजनेस। ऐसे कितनी सारी कंट्रीज हैं हमारे विश्व में, है ना, वर्ल्ड वाइड। तो दिस ऑल कंट्रीज आर एसोसिएट, इंटररिलेटेड, एक्सचेंज ईच एंड एवरीथिंग। दैट मीन्स द ग्लोबल लेवल बिजनेस, द पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग आर एसोसिएट इन दिस काइंड ऑफ वे। इस तरीके से जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है आज की तारीख में। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेस्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ है उनकी वजह से क्या हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, चीज़ें सुधर चुकी है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अगर हम इंडियन कंट्री की बात करें तो नाउ-अ-डेज वी आर डेवलपिंग डे बाय डे, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फीचर्स वी आर अडॉप्टिंग, है ना। हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, और पीछे है बट कभी ना कभी तो होगा। सो लाइक दैट ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो हमने इस वीडियो में पढ़ी, उसके टाइप पढ़े, मीनिंग पढ़ा, और अभी हमने जस्ट इसके फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।